आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वर्सेस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट और आउटपुट के बीच लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लॉट किया जाता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लैटर होता है। जैसा हमारी फिगर में दिखाई दे रहा है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है जो रिलेटिवली ज्यादा फ्लैटर है कंपेयर टू दीज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का फ्लैटर होना इंडिकेट करता है कि लॉन्ग रन में आउटपुट लेवल में डेफिनेट चेंज होने पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में रिलेटिवली लोअर मैग्नीट्यूड का चेंज होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, जब उतनी ही आउटपुट का चेंज हम शॉर्ट रन में ले रहे हैं। इसका कारण है लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट अनरिकवरेबल संक कॉस्ट में चेंज हो जाती है। यह संक कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है जिसका इम्पैक्ट अनऑब्जर्वेबल होता है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू हमेशा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के इक्वल होती है। जैसा हमने फिगर में दिखाया हुआ है, 5 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स दिखाए हैं। SAC1, SAC2, SAC3, SAC4 और SAC5। इन सब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स पर कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू A, B, C, D और E ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स पर दिखाई गई है। क्योंकि शॉर्ट रन में जब फर्म मैक्सिमम टेक्निकल एफिशिएंसी को अटेन करती है, जैसा फर्म जो है पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर और पॉइंट डी और पॉइंट ई पर शॉर्ट रन में मैक्सिमम टेक्निकल एफिशिएंसी को अटेन कर रही है, तो उसके फिक्स्ड एसेट्स पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाते हैं और वेरिएबल कॉस्ट उन्हीं फिक्स्ड एसेट्स पर अपना इंपैक्ट दिखाना शुरू करती है। लॉन्ग रन में यह वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होती है, इसलिए शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम हमेशा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करता है। As production increases, costs initially decrease until fixed costs exceed variable costs. Then, as output continues to grow, costs increase due to diseconomies of scale. The long run average cost curve is flatter and represents the minimum cost points.